जब दुनिया में मशीनरी नहीं आई थी तब भी सुरंगें बनाई जाती थी, लेकिन सवाल है कि कैसे। इस सवाल का जवाब कल उत्तरकाशी में हुए सिलक्यारा टनल रेस्क्यू में मिल गया। 41 मजदूरों को रेस्क्यू करने के ऑपरेशन में जब अमेरिकी ऑगर मशीन टूट गई थी, तब देवदूत बनकर सामने आई रैट माइनर्स की टीम। झांसी के जाबाज रैट माइनर्स प्रसादी लाल, राकेश और भूपेंद्र राजपूत ने विरासत में मिली इस पद्धति का ऐसा कौशल दिखाया कि 27 घंटे में हाथ से ही 15 मीटर तक सुरंग खोद डाली और मजदूरों तक पहुंच गए। अब चर्चा इसी कौशल की है। ये टेक्निक है बुंदेलखंड की चूहा सुरंग खुदाई की। बुंदेलखंड में सुरंग खुदाई की ये तकनीक 1500 साल से भी ज्यादा पुरानी है। इसका साक्ष्य मौजूद है झांसी और कालिंजर किले में। इतिहासविद डॉक्टर चित्रगुप्त बताते हैं कि 1500 साल से भी पहले से यहाँ के किलों में चूहा पद्धति से बनाई गई सुरंग मौजूद है। डॉक्टर चित्रगुप्त बताते हैं कि भारत और खासकर बुंदेलखंड में लोगों की धार्मिक आस्थाएं बहुत ही प्रबल होती हैं। यही कारण है कि मंदिर जैसे पवित्र स्थान पर कोई भी काम ऐसा नहीं किया जाता था जिसमें पैर का इस्तेमाल होता हो। झांसी सहित पूरे बुंदेलखंड में मंदिरों के अंदर सुरंग बनाई गई थी। इनको हाथ से बनाया गया था, जिसे चूहा खुदाई पद्धति कहा जाता है। और कई कुशल कारीगर तो ऐसे भी हैं जो उंगलियों से ही सुरंग खोद दिया करते हैं। लेकिन इसका प्रचलन सिर्फ बुंदेलखंड में क्यों हुआ? दरअसल इतिहासकारों का कहना है कि बुंदेलखंड में दोमट मिट्टी पाई जाती है, साथ ही काली मिट्टी और लाल मिट्टी भी अच्छी खासी मात्रा में है। ऐसे में हाथ से खुदाई का प्रचलन आम हो गया। आधुनिक दौर में फावड़ा, कुदाल, सबल जैसे औजार इस्तेमाल होने लगे हैं, लेकिन इससे पहले कुशल चूहा सुरंग खुदाई पद्धति कारीगर उंगलियों से ही सुरंग का निर्माण करते रहे हैं। बताते हैं कि चूहा पद्धति से सुरंग खुदाई करने वाले कारीगरों की उंगलियां इतनी मजबूत हुआ करती हैं कि मिट्टी में उंगली से ही छेद कर दिया जाता है। इन्हीं रैट माइनर्स ने साबित कर दिया है कि विज्ञान को बनाने वाला इंसान ही है और यही इस सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ रचना है। अच्छी बात यह है कि इनको सरकार की ओर से 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। उससे अच्छा ये होगा कि इन्हें अब रैट माइनर्स ना कहा जाए।